फार्मासिस्ट है और फार्मेसी काउंसिल इंडिया पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अभी एक और इश्यू है जीपेट का, क्योंकि आप लोग ने क्वालिफाई तो कर दिया, बट जीपेट की स्कॉलरशिप कौन देगा वो भी क्वेश्चन है। तो जीपेट की स्कॉलरशिप अभी हम फार्मेसी काउंसिल इंडिया में लगातार बात एआईसीटी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए और बाकी की जो भी फाइनेंशियल बर्डन कैसे सॉर्ट आउट किया जाए उसके लिए फार्मेसी काउंसिल इंडिया कंटिन्यूअस काम कर रही है। पर हम कोई भी ब्रेक आपकी स्कॉलरशिप में पड़ेगा नहीं, उतना हम एश्योर करते हैं, क्योंकि हम फार्मेसी काउंसिल इंडिया के सारे मेंबर उसके लिए चिंतित है कि एआईसीटी से हम पीसीआई पूरा अलग हो गया है, तो फार्मेसी पूरा अलग हो गया है, तो कैसे और से और हम उसको मदद किए और हमारे जितने भी जीपेट स्कॉलर स्टूडेंट हैं उनको कैसे मदद की जाए। मतलब कि बहुत सारे अभी आपका जो स्टाइफंड है 12,000 कुछ मिल रहा है, उसमें भी कैसे वर्कआउट करके एक प्रॉपर स्टाइफंड की अमाउंट भी फिक्स की जाए, और वो भी हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे मतलब आपका कोई भी प्रॉब्लम, स्टूडेंट का प्रॉब्लम फार्मेसी काउंसिल इंडिया में कोई भी रुकेगा नहीं, वो तुरंत सॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि इतने सालों से एआईसीटी और पीसीआई लगभग 2020 है तो 21 से हम अलग हो गए, फिर भी किसी ने मतलब एआईसीटी और फार्मेसी प्रोफेशन को पूरा अलग करने का और लीड लेने का सोचा नहीं था। पर हमारी जो नई टीम आई है फार्मेसी काउंसिल इंडिया में, उन्होंने पूरा प्रयत्न किया और मुझे लगता है कि जीपेट का जो प्रॉब्लम था उसके लिए आज तक 5-6 मीटिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो बहुत सारा हमने जो पुरानी सिस्टम चल रही थी उसको चेंज करके नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए वो हमने काम किया है। बाकी पीसीआई ने जॉब पोर्टल भी बनाया है, लेकिन अभी थोड़ी वेबसाइट का प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे लगता है 1-आध महीने में और हमारा जो पीसीआई का जॉब पोर्टल है वो भी अच्छी तरह चलने लग जाएगा। तो जो भी फार्मासिस्ट इधर बैठे हैं, क्योंकि आप तो ग्रेजुएट हो, आपके कलीग्स भी बहुत है जो जॉब ढूंढना चाहेंगे, तो उनको भी आप बोल सकते हो कि पीसीआई का जॉब पोर्टल से आप जॉब ले सकते हो। इवन गुजरात फार्मेसी काउंसिल का पोर्टल अभी चल रहा है, वहां पे गुजरात की वैकेंसी निकलती है। अगर कोई गुजरात जाके जॉब करना चाहता है तो उसके लिए अभी ओपन ही है। मुझे लगता है कि आप लोग भी टॉप डिग्री पीएचडी तक जाओ, मेरी शुभकामनाएं, और सारे स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट रहे। पूरे इंडिया का फार्मेसी प्रोफेशन आगे बढ़ रहा है। आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइस की इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई की इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, बाकी फॉर्मुलेशन जो एंटी कैंसर मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है जो हम इंपोर्ट करते हैं, उनकी भी इंडस्ट्री बड़ी हो रही है। मतलब फार्मेसी में स्कोप इतना है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए और आपको यूटिलाइजेशन करना है। और पढ़ाई तो आपको करनी है, वो तो आप कर ही रहे हो, पर स्किल के बिना होगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी जो भी काम करें वो स्किल के साथ काम करें, वरना आप चाहे इंडस्ट्री में जॉब ले लोगे, उसका बिजनेस करोगे तो आपकी स्किल के बिना आप फेल हो जाओगे। तो पहले स्किल डेवलप कीजिए। और पेशेंट काउंसलिंग करके भी अभी हमने और एक विजन बनाया है कि पेशेंट काउंसलिंग करके कैसे फार्मेसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक हम फार्मेसी स्टोर पर सिर्फ दवाई देते हैं और उसकी डिस्काउंट भी देते हैं। अब फार्मेसी की सर्विस, हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है, कोई ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, तो हमारी सर्विस कैसे देके कैसे फीस लिया जाए। फार्मेसी प्रोफेशन जितने भी फार्मासिस्ट है, मतलब आप पेशेंट काउंसलिंग करके जो भी आपकी स्किल्स है उस हिसाब से आप फीस ले सकते हो। चाहे डॉक्टर अपनी स्किल की फीस लेता है, ऑपरेशन का चार्ज अलग रहता है, अपनी कंसल्टिंग फीस अलग रहता है, एडवोकेट अपनी फीस अलग लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फीस अलग लेता है। मतलब सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन हमारे फार्मेसी प्रोफेशनल कभी ऐसे सोचते नहीं है। तो हमको भी ये विजन के साथ आने वाले समय में कैसे पेशेंट काउंसलिंग करके उसकी फीस ले जाए, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए अभी आपको पता है कि डायटिशियन भी 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया फीस ले रहे हैं, 10-10 लाख फीस ले रहे हैं। उनके पास 1 साल का कोर्स रहता है और वो डायटिशियन का कोर्स करके सबको मतलब कंसल्टिंग देते हैं, पर उसके पास सिर्फ फूड का नॉलेज है। हमारे पास तो फूड का नॉलेज है, ड्रग का नॉलेज है, और पूरे सिंथेसिस मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं वो पूरा डिटेल नॉलेज है। मतलब आपको एक एमिनो एसिड, एक फैटी एसिड सारा नॉलेज है, एक प्रोटीन का नॉलेज है। फिर भी हमारे फार्मासिस्ट मतलब हम वैसे ही
हम दवाई का काम करेंगे या तो दवाई का डिस्काउंट देंगे या तो इंडस्ट्री में जॉब करेंगे। तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि पेशेंट काउंसलिंग करके डायटिशियन से आगे हम कैसे जाए और पेशेंट काउंसलिंग से हम कैसे हमारे फार्मासिस्ट को सेल्फ रिलायंट बना सके। तो बहुत सारी बातें हैं कि जो हमको नया विजन के साथ काम हमारे फार्मासिस्ट को करना पड़ेगा। मैं आपके समक्ष इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप लोग आने वाले फ्यूचर हो। अगर आप नहीं सोचोगे तो फार्मेसी प्रोफेशन कभी नहीं सुधरेगा, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि चाहे जितना टीचर मेहनत कर ले, चाहे फार्मेसी काउंसिल इंडिया मेहनत कर ले, आपको ही चेंज लाना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में जितने भी जीपेट के टॉप स्कॉलर हैं, उनकी फ्यूचर, उनकी पेरेंट्स, उनके परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट रहे। और हमारी शुभकामनाएं फार्मेसी काउंसिल इंडिया की पूरे फार्मेसी प्रोफेशन की शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।